ब्लैक बॉलिंग इन DHH। तो आज की वीडियो मेरी रेगुलर वीडियो की तरह नहीं है। आज की वीडियो थोड़ी अलग है। कुछ दिन पहले मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज स्क्रॉल कर रहा था और सडनली मुफात की स्टोरीज सामने आ गई। वही स्टोरीज जहाँ वो ऑलमोस्ट हर किसी पे भड़क गया था। मेरा पहला रिएक्शन तो ये था कि भाई क्यों, सडनली क्या हो गया, क्लाउड के लिए कर रहे हो क्या। फिर जब मैंने उसकी बातों को ध्यान से सुना ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो वो बोल रहा है वो कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भी चल रहा था। अगर आप 2018 से सीन को फॉलो कर रहे हो तो आपको याद होगा कि एक वेव ऑफ हेट, अनरियल हेट चली थी। किसके अगेंस्ट? तो जो लोग एमयूए या मुफात को सपोर्ट करते हैं उन्हें पता है। और तब मैंने डिसाइड किया कि लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स टॉक द ट्रूथ अबाउट ब्लैक बॉलिंग इन देसी हिप हॉप। देसी हिप हॉप का सफर एक रॉ अंडरग्राउंड मूवमेंट से स्टार्ट हुआ था। साइफर, स्ट्रीट्स, ऑर्गेनिक ग्रोथ, नो बिग मनी, नो कॉर्पोरेट इंटरफेरेंस। लेकिन आज ये मल्टीकोर इंडस्ट्री बन चुकी है। ब्रांड्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, फेस्टिवल्स, ग्लोबल टाइप्स। और जब पैसा आता है तो पावर स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। अब सिर्फ टैलेंट मैटर नहीं करता, एक्सेस मैटर करता है, अलाइनमेंट मैटर करता है और सबसे ज्यादा विजिबिलिटी मैटर करती है। यहीं से अंतर होता है एक कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चरल गेट कीपिंग। अंडरग्राउंड से टॉप तक ये सफर हमारा है। माइक चेक। The Q3 projections are solid. मार्केट पेनिट्रेशन इज की। मतलब कुछ पावर लेबल्स, मैनेजर्स, इनसाइडर्स डिसाइड करेंगे कौन दिखेगा, कौन पुश होगा और कौन साइलेंटली साइडलाइन हो जाएगा। यहीं से आता है ब्लैक बॉलिंग के एलिगेशंस। कोई ऑफिशियल बैन नहीं होता, बस प्लेलिस्ट से हटा दिया जाता है। इवेंट्स से नाम गायब, कोलैबोरेशन कैंसल, मीडिया कवरेज जीरो, साइलेंट आइसोलेशन। अर्ली 2000s में बोहेमिया, ब्रोडावी जैसे आर्टिस्ट ने ऑर्कुट या ऑर्कट जो भी बोलते हो, यूट्यूब, साउंड क्लाउड पर अपना वीडियोस और सॉन्ग्स डालकर प्योर हासिल किया है। फिर 2018-19 का फेज आया। एमयूए वर्सेस रफ्तार की बीफ ने सीन को काफ़ी पुश किया, काफ़ी। और फिर आई गली बॉय। गली बॉय ने ब्रांड्स को अट्रैक्ट किया और यहाँ से DHH कॉर्पोरेट हो गया। मास अपील इंडिया, कलमकार, आज़ादी जैसे रिकॉर्ड्स आने लगे और सीन प्रोफेशनल हुआ। बट पावर सेंट्रलाइज भी हो गई थी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेलिस्ट, PR पेजेस, फेस्टिवल्स, मीडिया सब एक लिमिटेड सर्कल के कंट्रोल में आने लगा। और जब पावर सेंट्रलाइज होती है तो डिसेंस डेंजरस हो जाता है। एमयूए का केस देख लो। एमयूए का केस यूनिक है। He bypassed the label system, built YouTube dominance, massive independent fan base। 2018 में रफ्तार भी सिर्फ डिश नहीं थी, it was industry versus independent narrative। क्यों? क्योंकि फिर लेकर एमयूए ने बताया था कि वो रफ्तार के लेबल से साइन नहीं हुआ, इसीलिए उसका मार्केट वैल्यू गिराने का प्लान था। सो इट वाज इंडस्ट्री वर्सेस इंडिपेंडेंट नैरेटिव। उसके बाद एलिगेशंस आए कि एमयूए को दिल्ली सेंट्रिक लिरिकल इकोसिस्टम से आइसोलेट किया गया। ब्रांड डील्स कम हो गई, बिग कल्चरल इवेंट्स कम हो गए, कोलैबोरेशन कम हो गई, सब लिमिटेड हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एमयूए के नंबर्स इतने बड़े थे कि उसे फुली रेस करना तो पॉसिबल ही नहीं था। वो बहुत ही अच्छा कर रहा था। स्नूप डॉग के साथ कोलैब, मैकल मोर के साथ कोलैब, होप मैंने सही प्रोनाउंस किया हो। फिर भी स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन तो दिखती थी। दूसरी साइड का आर्गुमेंट ये भी था कि कुछ लोग बोलते हैं एमयूए विक्टिम नैरेटिव यूज करता है अपनी फैन बेस को यूनाइट रखने के लिए। अस वर्सेस देम नैरेटिव, ट्रूथ प्रोबेबली समवेयर इन बिटवीन। मुफार का केस और सेंसिटिव है। मुफार वर्सेस कृष्णा कॉन्फ्लिक्ट म्यूजिक से ज्यादा नैरेटिव बिल्ड हुआ। स्नेक, अनस्टेबल, इमोशनल, ये सब टैग लगा दिए गए मुफार की पर्सनालिटी पे। उसके इंस्टाग्राम लाइव्स ने इमेज को डैमेज किया। फिर एलिगेशंस आए शैडो बैनिंग के, रीच ड्रॉप हुई, रिलीज किए उसने, मोमेंटम वापस नहीं आया। सबसे डेंजरस चीज़ क्या होती है? सोशल ब्लैक बॉलिंग। जब लोग प्राइवेटली बोलते हैं इसके साथ काम मत करो, प्रूव नहीं होता, बस इम्पैक्ट हैवी होता है। आइसोलेशन, मेंटल प्रेशर और हाई टीयर्स और हाई टीयर्स जो भी बोलते हैं। और फिर सिस्टम बोलता है कि मुफा डिसिप्लिन नहीं था। फिर आते हैं थर्ड केस में, SOS के। ये तीनों केस लोगों की नज़रों के सामने है और लोगों के सामने हुआ है, इसीलिए मैंने इन तीनों केसों को लिया। अब आता है SOS का केस। SOS मतलब स्ट्रेट आउट ऑफ श्रीनगर। ये लोग चर्चा में तब आया जब उनका कॉन्फ्लिक्ट सीधे के साथ हुआ और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। IP थ्रेट एलिगेशंस लगे, आज़ादी रिकॉर्ड कंट्रोवर्सी हुई। यहाँ ब्लैक बॉलिंग का लेवल और इंटेंस हो गया था। मैनेजरियल नेग्लेक्ट, रिसोर्स डाइवर्जन, फिर नैरेटिव शिफ्ट, एंटी नेशनल, स्टोन पेल्टर, ये सब एलिगेशंस लगाए गए। म्यूजिक बिग पॉलिटिकल स्टिग्मा में कन्वर्ट हो गया और जब किसी आर्टिस्ट को एंटी नेशनल टैग मिल जाता है तो कॉर्पोरेट इंडिया ऑटोमेटिकली डिस्टेंस बना लेती है। ये सिर्फ इंडस्ट्री पॉलिटिक्स नहीं थी, ये आइडेंटिटी वेपनाइजेशन थी। फिर आता है मैनेजर्स। इनकी तो क्या ही बात करूं। आर्टिस्ट विजिबल होते हैं, मैनेजर्स इनविजिबल पावर होल्ड करते हैं। एलिगेशंस अगेंस्ट नैरेटिव खन्ना, नैरेटिव कंट्रोल। एलिगेशंस अगेंस्ट मोजोशी, स्ट्रक्चरल कंट्रोल, यूट्यूब लॉगिन्स, मास्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सिस्टम इतना सेंट्रलाइज हो जाएगा तो आर्टिस्ट का डिजिटल एग्जिस्टेंस भी उसका खुद का नहीं रहता। और इसका बेस्ट एग्जांपल है K-pop इंडस्ट्री। K-pop आइडल के साथ क्या होता है। और इंटरेस्टिंग बात, रिएक्शन चैनल भी सेफ नहीं थी। ऑल्टो रोहन के लिए पे
काफ़ी एलिगेशंस लगे कि वो बायस रहता है, लेकिन वो भी सेफ नहीं है। MTV हसल कॉपीराइट इशू ने ये दिखा दिया कि जो एक्सप्लेन करता है सिस्टम को वो भी वनरेबल है। आज का DHS एल्गोरिदम ड्रिवन है। Spotify प्लेलिस्ट इज इक्वल टू सक्सेस, प्लेलिस्ट में नाम इज इक्वल टू पावर, एक्सक्लूड समवन तो लिस्ट ड्रॉप कर दो। वोटिंग एलिगेशंस भी एक वेपन बन चुके हैं। नंबर सिर्फ स्ट्रीम्स नहीं, नरेटिव टूल्स बन गए हैं, और अगर तुम सिस्टम के साथ नहीं हो तो तुम्हें ऑफिशियली बैन नहीं किया जाएगा, बस ग्रेजुअली इरेज किया जाएगा। तो अब डॉट्स कनेक्ट करते हैं। MUA, मूवफार्ट, SOS, 3 डिफरेंट केसेस, एक ही पैटर्न, मैनेजरियल कार्टेलाइजेशन, नरेटिव वेपनाइजेशन और डिजिटल सप्रेशन। कोइंसिडेंस या डिज़ाइन? मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ 100% प्रूवन है, ये तो मेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन है, लेकिन जो पैटर्न्स दिख रहे हैं उनको इग्नोर करना भी तो ना ही होगा ना। तो आज का सीन क्या है? अब सीन काफ़ी बेहतर लग रहा है। न्यू आर्टिस्ट आ रहे हैं और बिना वजह हेट नहीं दे रहे वो MUA को, बल्कि रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, चाहे MUA हो, मूवफार हो या फिर SOS हो। ब्लैक बॉलिंग डिक्रीज हुई है, मे बी ये सिस्टम इवॉल्व हो गया है, वी डोंट नो। कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन ये है कि DHS अब सिर्फ कल्चर नहीं रहा, इट्स एन इंडस्ट्री, और हर इंडस्ट्री में पावर ब्लॉक्स होते हैं। रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि ब्लैक बॉलिंग एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। रियल क्वेश्चन है कि क्या देसी हिप हॉप ट्रूली मेरिट बेस्ड है या अलाइनमेंट बेस्ड। अगर कल्चर को अलाइव रखना है तो पावर डिसेंट्रलाइज करनी होगी। मल्टीपल मैनेजर्स, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, रियल ऑटोनॉमी। हिप हॉप तब ग्रो करेगा जब पावर सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में नहीं बल्कि पूरे कल्चर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। बाकी आप क्या सोचते हो? ब्लैक बॉलिंग रियलिटी है या विक्टिम नरेटिव? कमेंट सेक्शन ओपन है, अपना ओपिनियन बता दो। लाइक करो, शेयर करो एंड स्टे सेफ। मिलते हैं। साइनिंग ऑफ।